नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24। आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पूरे देश में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने एसआईआर को लेकर बड़ा ऐलान किया है। ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि दूसरे चरण चिन्हित किए गए राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिहार में एसआईआर पूरी तरह सफल रहा, इसी तरह दूसरे चरण में जिन जिन राज्यों में प्रक्रिया चलाई जाएगी वहां संभवतः ये सफल रहेगा। वैसे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोक आस्था के पर्व छठ के लिए शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में एसआईआर की सफलता के बाद सभी सीईओ के साथ 2 बैठकें की गई। एसआईआर का मकसद आयोग मतदाता को हटाना और योग को अधिकार देना है। दूसरे चरण में यूपी समेत 12 राज्यों में एसआईआर किया जाएगा। ये सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। कि आप सबको पता है, एसआईआर का फेज 1 समाप्त हुआ और इस चरण की सबसे बड़ी खूबी यह रही कि बिहार के 7.5 करोड़ मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। 90,000 बीएलओस, सभी 12 राजनीतिक दलों के 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट्स, सब ने मिलकर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने का कार्य किया और नतीजा आपके सामने है। 0 अपील्स, अर्थात बिहार की मतदाता सूची अधिकतम शुद्ध मानी जाएगी। अब फेज 2 12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है। ये वो 12 राज्य हैं जहां पर कल से एसआईआर शुरू होने वाला है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड यूनियन टेरिटरी, स्टेट छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इन 12 राज्यों में कुल मतदाता 51 करोड़ के लगभग हैं। लगभग 5,33,000 बूथ लेवल ऑफिसर्स इस महान कार्य में अपना योगदान देंगे। लगभग 7,64,000 बूथ लेवल एजेंट्स जो पार्टीज द्वारा नामित हैं वो इसमें अपना योगदान देंगे और लगभग 10,500 ईआरओस और लगभग 321 कलेक्टर्स, ये पूरी चुनावी कर्मियों की जो टीम है वो इस एसआईआर की फेज 2 में कार्य करेगी और इसको सफल बनाएगी। उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 326 के तहत मतदाता होने के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। इतना ही नहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि देश में 21 साल पहले आखिरी बार एसआईआर किया गया था। उन्होंने साफ कहा कि एसआईआर में सभी योग्य मतदाताओं को जोड़ा जाएगा और अयोग्य मतदाता सूची से बाहर किया जाएगा। इसे लेकर कई बार बैठकों का दौर चला है, इसके बाद ये फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव से पहले एसआईआर किया जाना सबसे ज्यादा जरूरी है, जिससे फर्जी मतदाताओं पर विराम लग जाती है। वैसे आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में जो है बिहार में भी एसआईआर की प्रक्रिया कराई गई थी, जिसमें कई सारी जो है प्रॉब्लम्स यानी कि समस्याएं भी देखने को मिली थी, जिस पर लगातार विपक्ष हो या सत्ता पक्ष लगातार आमने सामने हो गई थी। लेकिन अब जिस तरीके से चुनाव आयोग ने जो है 12 राज्यों में और एसआईआर की प्रक्रिया कराने का बड़ा फैसला लिया है, वो आने वाले समय में पता चलेगा कि इससे जो है वहां पर विपक्ष या सत्ता पक्ष पर क्या कुछ असर पड़ता हुआ नजर आता है। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए एनबीसी 24 धन्यवाद।